बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला एक रोजा मैच इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पे पाकिस्तान ने 299 रन स्कोर किए और इस वक्त श्रीलंका की टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही है और उसको 30 से ज्यादा रन दरकार हैं, जबकि उसकी 2 विकेटें अभी बाकी हैं। यकीनी तौर पे यहाँ पे एक हद तक जो है फतह पाकिस्तान की नजर आ रही है, लेकिन क्रिकेट का बॉल है, इट्स अ ग्रेट गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। आखिर बॉल तक का जो है वो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या नतीजा इस मैच का सामने आएगा। लिहाजा इस मैच को हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जिनका बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का, एक बहुत बड़ा नाम। और जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे तो कई फॉर्मर प्लेयर्स कहते थे कि उनके पसंदीदा प्लेयर ये शख्सियत हैं। इसके साथ साथ इनको वो एजाज हासिल है, इनके पास वो रिकॉर्ड है जो कभी भी इनसे नहीं छीना जा सकता और कभी भी रिकॉर्ड नहीं टूटा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के 100 ओडीआई कैप होल्डर हैं ये। पाकिस्तान की 100वीं जो वनडे कैप थी वो इनके पास है। साथ साथ जो माजी में सिंध क्रिकेट एसोसिएशन रही, वहाँ पे बतौर सीईओ अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और जब पीआईए के कोच बने, पीआईए को चैंपियन बनाया और उसके बाद फिर कराची के कोच बने और कराची की टीम ने भी बड़ी उम्दा ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन कुछ लोग अल्लाह ताला से टैलेंट तो अपने नाम लिखवा के ले आते हैं, लेकिन किस्मत की देवी जो है वो उन पर मेहरबान नहीं होती। उसकी वाज़ेह मिसाल आज के हमारे मौजूदा मेहमान हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाए, कोचिंग में गए, वहाँ पे उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। लेकिन जिस तरह होता है कि अपनों की साजिशें और गैरों की रकाबतें जो हैं वो इनको सिस्टम में आने नहीं दे रही हैं। बड़े अरसे के बाद आज हमारे शो का हिस्सा बने। वी आर वेरी ब्लेस्ड है कि हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर और वन ऑफ माई फेवरेट क्रिकेटर महमूद हामिद साहब ने एक दफ़ा फिर हमें ज्वाइन किया शो में। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं अली? मैं बिल्कुल ठीक हूं सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। तवील अरसे के बाद आपसे आज इस प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हुई, आज ये नशिश जमेगी आपके साथ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने कैसे दौर में क्रिकेट खेली जब वो बहुत मुश्किल दौर था, और जिस सीजन में आपका रिटायरमेंट हुआ, जिस सीजन में आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट को तर्क किया, उस सीजन में भी आपने बैक टू बैक सेंचुरियां बनाई। उसके बाद जाके आपने आपने जो है वो रिटायरमेंट ली और उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आपने तर्क किया। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें लोग एक तो फर्स्ट क्लास खेलना ही नहीं चाहते और फिर पीसीबी भी जो है वो फर्स्ट क्लास को इतनी अहमियत देना ही नहीं चाहता कि जहां से प्लेयर्स का सिलेक्शन हो। बिल्कुल। जब हम खेल रहे थे तो उस ज़माने में डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था और ऐसे प्लेयर्स से मिडिल ऑर्डर के अंदर के जहां पर आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था और बहुत आउटस्टैंडिंग आपको होना पड़ता था और चांसेस जिसे कहना चाहिए वो आपको एक दो के ही चांस मिलते थे। अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नाउअडेज तो आप करते ना भी करें और फिर भी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते रहते हैं कुछ प्लेयर्स को। और हम देखते आ रहे हैं कि अभी भी जो है कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती लेकिन वो मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो ये तो चीज़ें चलती रहती, लेकिन वो जो दौर था वो तो टॉप क्लास प्लेयर्स थे और मिडिल ऑर्डर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई है, लेकिन प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन मैं बताइए, अभी आप जिस तरह देख रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर के लिए कहा जाता है कि वो फास्ट बॉलर को जितना अच्छा खेल सकता हो वो स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेल सकता हो। ये बात मैं आपके मुंह पे नहीं कह रहा, बहुत सारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है आपके मुतालिक, वो यही कहते हैं कि आप स्पिनर्स को और फास्ट बॉलर को दोनों को बहुत अच्छा खेलते थे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आज का जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है वो मुसलसल स्ट्रगल करता नजर आ रहा है? हम हसन नवाज जैसे प्लेयर देख रहे हैं जो पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में सर्व कर रहे हैं, हुसैन तलत जैसे प्लेयर देख रहे हैं जो मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान का असल प्रॉब्लम जो है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है? एब्सोल्युटली, बहुत मिडिल ऑर्डर बहुत एक की रोल होता है, जो कि मैच फिनिशर होता है, जो मैच को लेकर चलता है और मैच को फिनिश करके जाता है। अगर आप पास में भी देखें तो ऐसे प्लेयर्स थे जो कि मैच को ख़त्म करते थे अपनी बैटिंग से। अब स्पिनर्स को खेलने के लिए अब मैं जो समझता हूँ जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिनर्स को क्यों नहीं खेल पाते, कुछ टैक्टिकल कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से मैं जितना भी देख रहा हूँ जितने 10-12 साल से कि पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स स्पिनर्स के ऊपर स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं बिकॉज ऑफ वो थ्रो डाउन जो अब बहुत ज़्यादा हो गई है। हर वक्त जो किसी प्लेयर से पूछो कि आप कितनी बॉल्स खेलते हो दिन के अंदर, तो वो ये बोलते हैं कि मैंने 500 बॉलें खेलता हूँ, मैं 600 बॉलें खेलता हूँ। तो 600 बॉलें आप थ्रो डाउन करते हो, आप स्पिनर्स को कहाँ खेलते हो ये तो बताओ। तो और स्पिनर्स को खेलने के लिए मैंने अभी अक्सर देखा है जितने भी बैट्समैन हैं वो बिल्कुल अपनी विकेटें कवर करके जो है ना स्पिनर्स को खेलते हैं और एज पर जो आपके हेड कोच हैं
वो ये कहते हैं कि हमारा प्लेयर जो है वो जहाँ पर पिच को देख के खेलते हैं। अब हाथ को देख के आप स्पिनर्स को नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली फिर आप डिसीव होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बॉल आर्मर है, कौन सा बॉल गेंद को टर्न कर रहा है बॉलर। तो ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर आप पिछले मैचेस में भी देखें कि किस तरह जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर अपनी आर्म बॉल के ऊपर एलबीडब्ल्यू हमारे प्लेयर्स को कर रहा है, हमारे टॉप प्लेयर्स को भी कर रहा है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आप अपनी इंडिविजुअल्स प्रैक्टिस करके कि आपने स्पिनर्स को कैसे खेलना है। अभी भी मैं ये देखता हूँ कि स्पिनर्स इतना आउट नहीं कर रहे। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी आपने शुरू के अंदर आपने बहुत अच्छी बैटिंग विकेट्स थी, उसके बाद थोड़ी ग्रीन पिचेस आने शुरू हो गई हैं। सो स्पिनर्स को वहाँ कहाँ खेलेंगे? जो हमारा जो टेन्योर था वहाँ पर हम लोग एक शहर के अंदर नहीं खेल रहे होते। अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट आप देखें और पिछले साल की भी डोमेस्टिक क्रिकेट देखें आपने, टोटली वो जो हुई है वो या पिंडी में, एबटाबाद में या पेशावर में मैचेस हैं। इस साल भी यही 3 स्टेशन है जहाँ पर आपको मैचेस खेलने को मिल रहे हैं। अब मौसम ऐसा होता है नवंबर दिसंबर के अंदर, वहाँ पर आपको ऐसी टर्निंग पिचेस मतलब गीली पिच आपको मिल सकती है कि जहाँ पर गेंद जो है वो ग्रिप कर रहा हो। लेकिन जहाँ पर टर्निंग पिच की बात हो रही है तो आप मुख्तलिफ जैसे शहरों में हम खेलते थे, हम कराची से निकलते थे हैदराबाद, हैदराबाद से भावलपुर, साहिवाल, तो हर जगह पे खेलते खेलते हम आखिर तक जाते थे। तो नाउ अभी एक ही जगह पे जब आप क्रिकेट खेल रहे होते तो वो आपको आइडिया नहीं हो पा रहा होता और स्पिनर्स के ऊपर खेलने का तरीक़ेकार वो नहीं आता। हमें भी बहुत सारी चीज़ें हमें बताया गया था कि हम सेल्फ असेसमेंट जिसे करना चाहिए कि स्पिनर को कैसे खेलना है। हम रोड के ऊपर भी खेल रहे होते थे, हम फुटपाथ के ऊपर भी हार्ड बॉल से खेलते थे, तो जहाँ पर अजीब सा गेंद टर्न हो रहा होता था। तो ये बहुत सारी ड्रिल्स हैं जो आप करा सकते हो, कर इस बात सकते से याद है कि अभी अपने भावलपुर की बात की कि ड्रिंक स्टेडियम में तो बॉल इतना टर्न होता था कि वहां पे तो 120 125 रन होते थे, वो भी बड़े आइडियल रन होते थे, इतना बॉल स्पिन होता था। और जो प्रैक्टिस की बात की, मुझे याद है मुदस्सिर नजर ने एक दफा कहा कि उनके जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो पूरा दिन उन्होंने जो है वो नेट में बैटिंग की, नेट खत्म होने वाला था तो फिर उस तरफ से उन्होंने बैटिंग की जैसे बॉलर गेंद कर रहे थे और स्पाइक्स के निशान बने थे ताकि स्पिनर्स को खेलने की उनको प्रैक्टिस हो। तो ये वो प्रैक्टिस होती है। और ड्रिंक स्टेडियम की बात आई तो मुझे याद आ गया कि वो स्टेडियम है जहां पे रमीज राजा ने एक दफा कहा कि फर्स्ट क्लास का मैच सिर्फ इसलिए जो है वो ताखीर का शिकार हुआ क्योंकि वहां पे किसी कैदी को कोड़े लगने थे, जिसकी वजह से जो फर्स्ट क्लास का मैच है वो ताखीर का शिकार हो गया था। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा बात करेंगे स्पिनर्स को खेलने के हवाले से मशहूर महमूद हामिद से कि बाबर आजम की बैटिंग में क्या फ्लॉज नजर इनको आ रहे हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैच में सूरत हाल कुछ इस तरह के 2 गेंदों पर 9 रन दरकार हैं श्रीलंका को इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। 1 विकेट उनके पास है और इस हुसैन तलत का ओवर जो है वो काफी महंगा साबित हो रहा है। महमूद भाई, हुसैन तलत को ओवर देना आपका ख्याल में कैसा है? क्योंकि अब एक बॉल डॉट कर दिया तो जीत पाकिस्तान की यकीनी हो गई क्योंकि 1 गेंद पर पाकिस्तान को 9 रन दरकार है। लेकिन ये फैसला कैसा देख रहे हैं हुसैन तलत को ये ओवर देने का? बनता तो नहीं है हुसैन तलत का आखिरी ओवर, क्योंकि आपका मेन बॉलर में अगर शाहीन का खुद का ओवर होता है या हारिस रऊफ का ओवर है, ये नसीम शाह का तो लास्ट ओवर उन्होंने बड़ा अच्छा ओवर वो कर दिया जिसकी वजह से आखिरी ओवर में इतने रन चाहिए थे, वरना तो ये मुश्किल हो जाती है यहाँ पर। लेकिन जो पाकिस्तान अब मेरे ख्याल से यकीनी फतह हो गई। अब आखिरी बॉल है, एक्सेप्ट अगर कोई नो बॉल ना हो जाए, नो बॉल पे चौका ना हो जाए तो कुछ भी हो सकता है जब तक एक बॉल हो ना जाए। बिल्कुल सही है। और 1 गेंद पे 9 रन दरकार हैं और हुसैन तलत इस वक्त आखिरी ओवर कर रहे हैं और एक ही ओवर उन्होंने इस मैच में किया और वो ओवर इस इनिंग का आखिरी ओवर था। मिस कैलकुलेशन है ओवर्स के हवाले से, पुअर कैप्टनसी है, पुअर प्लानिंग है, क्या कहेंगे? मिस कैलकुलेशन ही इसको कहेंगे कि मेरे ख्याल से कि आखिरी अपने नाज़रीन को यहाँ पे बड़ी खबर से आगाह करेंगे। पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। 299 रन पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए स्कोर किए और 300 रन का हदफ मिला इस मैच में कामयाबी के लिए। और इस तरह पाकिस्तान इस पहले एक रोजा मैच में 6 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर गया। बड़ी खबर से आगाह करें आपको कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का पहला एक रोजा मैच खेला गया और इस पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 299 रन स्कोर किए। सलमान आगा ने पाकिस्तान की जानिब से सेंचुरी स्कोर की थी और इसके साथ साथ आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 104 रन स्कोर किए जिसने इस मैच के मोमेंटम को सेट किया। और जवाब में श्रीलंका ने काफी हद तक स्ट्रगल भी किया, लेकिन हसरंगा के आउट होने के बाद श्रीलंका की उम्मीदें दम तोड़ गई और बिल आखिर पाकिस्तान इस मैच को आखिरी ओवर में जो दरकार रन थे 13 रन
वो हासिल नहीं कर सकी श्रीलंका की टीम, और यहाँ पर पाकिस्तान को 6 रन से कामयाबी हासिल हुई। महमूद भाई, ये यहाँ तक भी पहुंचना श्रीलंका का इस मुश्किल सिचुएशन में, इसको किस तरह देख रहे हैं जो उन्होंने फाइट बैक किया? बहुत अच्छा फाइट बैक किया। जब मैं शो के लिए निकल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत इजीली मैच जीत जाएगा। 6 आउट हो चुके थे, काफ़ी रन चाहिए थे, लेकिन उसके बाद हसरंगा ने जिस तरह बैटिंग की है और कम बॉलों पे उन्होंने 50+ रन किए, और पिछले 52 पे 59। हाँ, तो और पिछले ओवर में अगर वो मिस कैलकुलेट कर गए, वो जो बॉल मिला था वो लॉन्ग ऑन की तरफ खेल गए, रादर के उसको अगर वो मिड विकेट की तरफ मारते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो खैर वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा हो गया कि वो बैट शॉट मार गए और जिसकी वजह से वो आउट हो गए। वरना तो अगर वो ओवर नसीम शाह का बड़ा अच्छा हो गया, वरना मुश्किल हो जाती के लिए। लेकिन एक ओवरऑल बड़ा अच्छा एक गेम हुआ है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली है, ओवरऑल अच्छी कैचिंग हुई है, 1-2 कैच पाकिस्तान से भी छूटे। लेकिन अगर हम ओवरऑल मवाजना करें, पाकिस्तान की बैटिंग का भी मवाजना करें, बॉलिंग का, तो बैटिंग में फिर आज काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आई हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है। बैटिंग में मुश्किलात थोड़ी सी हुई हैं। महमूद हामिद साहब हमारे गेस्ट का ये कहना है, पाकिस्तान ने श्रीलंका को जो है वो पहले एक रोज़ा मैच में 6 रन से शिकस्त दे दी है। बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का पहला एक रोज़ा मैच खेला गया कि जहां पे पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान के स्कोर 299 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम इस टारगेट को चेस नहीं कर सकी, और इस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। जीटीवी के नाजरीन को आगाह करते चले कि बड़ी खबर, बड़ा मुकाबला, पहला मैच पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला एक रोजा मैच कि जहां पे पाकिस्तान ने श्रीलंका को पहले वनडे मैच में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से सलमान आगा ने न सिर्फ सेंचुरी स्कोर की बल्कि साथ साथ हारिस रऊफ ने भी 4 विकेटें हासिल करके पाकिस्तान की फतह में बुनियादी किरदार अदा किया। और जिस तरह हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि महमूद हामिद साहब से पूछेंगे जरा बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम आज एक मरतबा फिर जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके जिससे उनको उम्मीदें की जा रही थी। क्या प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है आपको बाबर आजम की? क्योंकि फतह जरूर हुई है पाकिस्तान को, लेकिन कुछ ना कुछ ग्रे एरियाज अभी भी हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा, पाकिस्तान टीम में कंसिस्टेंसी की नज़र नहीं आती बैट्समैनों के अंदर। अगर हम देखें साइम की फॉर्म वापस आई, पिछले मैच में 70 आउट रन किए, अगर वो फिनिश करके जाएं, आदत पड़ जाएगा उनको मैच को फिनिश करने, क्लोज लेकर आ गए और वहाँ पर आप अपनी विकेट दे देते हो तो और फिर अगला मैच आप आता है तो फिर आपसे रन्स नहीं होते। तो आपकी अगर 3-4 इनिंग अच्छी हो जाएं कंसेक्यूटिव, जिससे टीम को भी फ़ायदा होता है और आपको भी फ़ायदा होता है। कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस करना जो होता है एक अच्छे प्रोफेशनल की निशानदेही करता है। तो हमारे यहाँ ये लैग कर रहा होता है। अभी जैसे अब फ़खर को देख लें, फ़खर एक इनिंग अच्छा खेलते हैं फिर 2 इनिंग खराब खेलते थे। बाबर की तो फॉर्म आ ही नहीं रही है। जनवरी का आपने बात कर ली, मैं पर्टिकुलर बाबर आजम का पूछूं, उनके क्या मसाइल नजर आ रहे हैं कि जिनको पाकिस्तान की हिस्ट्री के चंद बेहतरीन बैट्समैन में शुमार किया जाता है, उनकी प्रॉब्लम आपको क्या नजर आ रही है? मुझे तो मेंटली ब्लॉकेज काफ़ी नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने बाबर को इस तरह नहीं देखा कि आउट होने के बाद जिस तरह ड्रेसिंग रूम में भी उनको दिखाया गया कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में नज़र आए। मेंटली मुझे लग रहा है कोई ब्लॉकेज है। अब अगर आपने उनको खिलाना है तो आप उनको या फिर फेयर बोल दिया जाएगा उनको कि ये आपके लिए सीरीज़ है, इतने मैचेस हैं, आपको कहीं ड्रॉप नहीं किया जाएगा, आप अपनी जो है वो क्रिकेट को खेलें जैसे आप खेलते आएँ, तो आप को मसला नहीं होगा। लेकिन जब आपको खौफ होता है ना किसी भी बैट्समैन को, देखें एज ए बैट्समैन हम भी खेलें, तो आपको जब खौफ आ जाए, जितना भी बड़ा प्लेयर हो कि मैं अगर रन्स नहीं करूंगा मैं अगला मैच हो सकता है बाहर हो जाऊं या मैं अगले सीरीज के लिए ड्रॉप हो जाऊं, तो ये फेयर जो है ना किसी भी प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाता है। बाबर आजम को क्या खौफ हो सकता है? बाबर आजम तो बगैर परफॉर्मेंस के टी20 के स्क्वाड का हिस्सा बन गए, पब्लिक डिमांड पे टी20 स्क्वाड का हिस्सा बन गए, तो उनको क्या खौफ है? कौन ड्रॉप कर सकता है? यही प्रेशर होता है जब आपको सोशल मीडिया में और पब्लिक डिमांड में इतने लोग जब सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आपकी वापसी, जब आप टी20 से ड्रॉप हुए, आप वनडे से ड्रॉप हुए, तो आप किस परफॉर्मेंस पे वापस आए? आपने कोई डोमेस्टिक तो जाके खेली नहीं, तो आप जब वापस आ जाते हैं किसी डिमांड के ऊपर, तो आपके ऊपर डेफिनेटली इतना प्रेशर होता है कि आपको समटाइम नहीं समझ में आ रहा होता कि मुझे क्या करना है। तो आप अपनी पुरानी चीज़ों को सोचें कि जब आपने कैसे सेंचुरियाँ आपने स्कोर की, आपने कंसेक्यूटिव 2-2 सेंचुरियाँ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट किया आपने बैक टू बैक 3 दिन के अंदर, तो वो अपनी सोच लेकर आए कि आपने वो किस तरह खेला था। छोड़ दें सारी चीज़ें, अगर आप उसी
चीज में लगे रहेंगे कि मैं जाके आउट ना हो जाऊं, मुझसे जाके रन्स नहीं होंगे, जब आपकी थॉट्स नेगेटिविटी की तरफ चली जाती हैं तो फिर आपका दिमाग भी उसी तरह चल रहा होता है, तो फिर जो है ना आपकी लक भी काम नहीं कर रही होती। जब आप अगर पिछला मैच देखें, वो जब आप अच्छा खेल रहे थे तो अनफॉर्चुनेट आप रन आउट हो जाते हैं। तो आप जब नेगेटिविटी आती है ना आपके दिमाग के अंदर कि मुझे डर आ गया है, तो फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है, कैच आपका अच्छा हो जाएगा, आप रन आउट हो जाओगे। आप पॉजिटिव सोच के साथ जाओ। यस, आप अपनी पुरानी इनिंग को याद रखो और सोच के जाओ कि अगला मैच 100 मैंने 100 किया, तो वो आपका दिमाग भी उसी तरह चलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपकी उसी तरह चलती है। और जो आपके जो मैनेजमेंट है अब आपको खिला रही है तो उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ये बता दी जाए ये सीरीज और अगली सीरीज जो आपकी ट्रायंगुलर सीरीज है ये आप पूरी खेलेंगे, चाहे आप रन्स करें या ना करें, उसके बाद आपका फैसला होगा। तो मेरे ख्याल से बाबर जो है काफी रिलैक्स हो जाएंगे और मेरे ख्याल से आगे परफॉर्म करेंगे। बाबर का मेंटल ब्लॉकेज है, महमूद हामिद साहब का ये कहना है। और इस साथ हमारे जो रिपोर्टर है मुस्तफा हसन, वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तमाशाइयों के साथ मौजूद है। जो है वो तमाशाइयों के झुरमुट में मुलाकात आपके साथ हम कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान टीम को डिस्कस कर रहे थे। महमूद हामिद साहब ने पॉइंट को रेज किया कि मेंटल ब्लॉकेज के हवाले से बात की। अभी शादाब का के लिए भी एक मैच है जो है वो खेला गया लाहौर में, उनकी फिटनेस की जांच पड़ताल की गई। मैं उधर शादाब को आपको लगता है कि वो प्रॉपर फिट है और T20 में उनकी शमूलियत की बातें की जा रही हैं, तो क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, शादाब सीजन प्लेयर रहे हैं, बहुत परफॉर्मेंस की है शादाब ने पाकिस्तान टीम के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी इंजरी के साथ वापस आते हैं तो फिर आपकी फॉर्म और फिटनेस दोनों को चेक किया जाता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान टीम में आने के लिए आपके पास क्या चीज़ है। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, आप जाए पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के 2 मैच खेलें, आपको पता चलने जाए एज ए लेग स्पिनर आपकी बॉल वो गिर रही है नहीं गिर रही, या स्ट्रेट अवे आप पाकिस्तान टीम में आके वहाँ पर अगर आपसे बॉल नहीं हुआ और उससे नुकसान हो गया पाकिस्तान टीम को, तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। आप किसी को भी सपोर्ट करें, देखिए हम भी शादाब को बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए वापस आने का। क्राइटेरिया जब तक हम वो मीट नहीं करवाते तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आपके पास ऑलरेडी स्पिनर मौजूद है जो परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको भी इन आउट किया हुआ, उसका भी कॉन्फिडेंस लेवल को ख़राब करे चले जा रहे हैं। तो अब आप शादाब को लेकर आ रहे हैं, इतनी हाइप क्रिएट हो गई है, इतनी सोशल मीडिया पे ये बात हो गई है कि T20 के कप्तान शादाब ही बनेंगे। तो जो कुछ चीज़ें हो रही होती हैं और फिर वापस वाकई हो जाएं, तो मेरे ख्याल से शादाब को जाके अपने रीजन से जाके पहले 1-2 मैचेस खेलने चाहिए ताकि उनको खुद पता चले कि उनकी बॉडी उस तरह काम कर रही है कि वो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट अभी खेल सकते हैं या उनको टाइम चाहिए। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इसीलिए कि आप वहाँ जाएं, आप वहाँ पर जाके अब देखें जो मैचेस कैंप में लगते हैं, कैंप की मैचेस और उसकी बॉलिंग करना वो एक डिफरेंट होता है, लेकिन मैच का जो एटमॉस्फेयर होता है कि आपको अगर आपने बैट बॉल किया है तो आपको वो हिट पड़ेगी, तो आपको खुद भी पता चल जाता है मुझे आउट कैसे करना है, आपने कैसे बॉलिंग करनी है, आपको अपनी फिटनेस का खुद आइडिया हो जाता है। तो मेरे ख्याल से फिटनेस के इस तरह महमूद हामिद साहब ने कहा कि फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने चाहिए और अपना दिया जलाने के वास्ते कई चिराग जो है वो हम देखते हैं कि बुझाने पड़ रहे हैं। जाहिद महमूद का चिराग गुल किया गया, उसामा मीर का चिराग गुल किया गया, उस्मान कादिर का चिराग गुल किया गया, बहुत सारे चिराग गुल किए गए हैं इस दिए को जलाने के वास्ते। लेकिन हम सब दुआ गो हैं कि ये दिया बिलाखिर अब जल भी जाए और अपनी रोशनी भी देना कब शुरू करेगा, हम सब इसके मुंतज़िर हैं। लेकिन अभी आपने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, लेकिन एक और ऐसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहता है लेकिन उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाई नहीं जा रही। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे एज ए बैट्समैन बात करता हूं, अभी जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर खेल रही है, सलमान आगा ने 100 कर दिए, वो ठीक है, प्रूवन प्लेयर है, लेकिन क्या आप समझते हैं अगर मैं 3 बैट्समैन की बात करूं इस मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, हुसैन तलत आपके पास मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, आपके पास हुसैन नवाज आपके पास मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं, इन दोनों को सामने रखें और उमर अकमल को अगर आप सामने रखें तो आपको लगता है कि दोनों बैट्समैन उमर अकमल से बेहतर है? क्योंकि उमर अकमल को तो डोमेस्टिक भी नहीं खेलने दी जा रही। किस बात की सजा दी जा रही है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बताने को भी तैयार नहीं है। देखें, मवाजना करना मैं नहीं समझता कि कुछ बेहतर है, लेकिन हाँ सर ये पाकिस्तान की टीम है ना, सबकी टीम है। उमर अकमल ने भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी सर्व किया है। अब ये हमें नहीं समझ आ रहा कि उमर अकमल खेलना चाह रहे हैं, इवन एनसीए में जाके वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मसला है तो एनसीए में कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं? एनसीए में तो वही प्लेयर्स अलाउ हैं जो कि करंट हैं
और जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं उनको कहा जाए तो फिर उमर अकमल क्यों है, तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहे, या वो खुद नहीं खेल रहे, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है कि लाहौर क्यों नहीं उनको खिला रहा। तो मेरे ख्याल से उमर अकमल को अगर वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो उनको क्रिकेट खेलने से, देखें हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी। अगर किसी के दरवाजे, उसका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है उमर अकमल का, तो उसको अगर वो खेलना चाहता है उसको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने देनी चाहिए, और जब वो परफॉर्म करे तो फिर उसके दरवाजे उसके भी खुले होने चाहिए। खिलाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? एब्सोल्युटली, मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि जब आप उसको एनसी में प्रैक्टिस की इजाजत दे रहे तो व्हाई नॉट कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। आपका सीजन चल रहा है, 7वां ये राउंड चल रहा है इस वक्त कायदे ट्रॉफी का, तो वहां पर अगर 7 मैच खेलता है या 5 मैच भी खेलता है, वो 200-300 कर देता, डेफिनेटली उसमें कॉन्फिडेंस, प्लेयर तो वो आउटस्टैंडिंग है ही, तो थोड़ा सा अपने ऊपर आप काम करके डेफिनेट जब वो जाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट को सोचना चाहिए कि अगर आप सबको क्रिकेट खेलने का मौके दे रहे हैं तो उमर अकमल का क्या कसूर है कि आप उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी आपने दूर रखा है। चले फर्स्ट क्लास से दूर रखा, भी व्हाइट बॉल क्रिकेट आ रही है उसमें मौके देखें, क्योंकि पाकिस्तान को व्हाइट बॉल में मिडिल ऑर्डर में जरूरत भी है। इस वक्त मेरे साथ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मौजूद हैं हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुस्तफा हसन। मुस्तफा से हम जानेंगे पाकिस्तान ने 6 रन से कामयाबी हासिल की, तमाशाइयों का क्या कहना है और क्या जोश खरोश है वहां पे इस वक्त पिंडी स्टेडियम में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबर आजम के फैंस के दरमियान। बाबर आजम की जो सेंचुरी है वो अभी तक पेंडिंग चल रही है, क्योंकि 2023 के बाद 2024 गुजरा, 2025 भी तकरीबन इख्तिताम पजीर है, लेकिन बाबर आजम के जो सेंचुरी है वो नजर नहीं आ रही। शायकीन क्रिकेट या बाबर आजम के फैंस, इनसे हम पता करते हैं, पूछते हैं कि आखिर वो कौन सा दिन आएगा जब बाबर सेंचुरी बनाएगा। जी आप बताएं, बाबर सेंचुरी कब बनाएगा? देखिए, अभी जो मैच हुए माशाल्लाह बहुत अच्छा बैटिंग की है बाबर आजम ने, लेकिन ये जो आउट हो, ये बैट्समैन आउट हो जाते हैं, ये नहीं है कि नहीं हो सकते, ये इंसान है। इंशाल्लाह हमारा उम्मीद है कि अगले मैच में बाबर आजम की उम्मीद। आप बताएं, आप स्पेशली आप बता रहे हैं कि कराची से मैच देखना है, आप 4 दोस्तों, आप बताएं कि कराची से मैच देखना है, बाबर आजम को देखना है, एक मिनट फिर बाबर ने मायूस तो नहीं किया? नहीं जी, बाबर आजम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मैच जो इनका है 13 नवंबर को, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हमारे को फुल उम्मीद है बाबर आजम से कि इंशाल्लाह ये 100 करेंगे। फिर उम्मीद के साथ आप आए। आप बताएं, बाबर आजम को देखने आप कराची से आए हैं, तो कराची में बाबर खेला है, वहाँ भी सेंचुरी नहीं, तो रावलपिंडी में कुछ क्लिप देखने आए थे? यार आज के मैच के हिसाब से हमें जो है बाबर आजम की जो है वो सेंचुरी का अंदाजा हो चुका है। मतलब बहुत एफर्ट्स किए इन लोगों ने, और इनकी जो टीम थी, इन लोगों का पूरा जो सिस्टम था बहुत अच्छा था मैच का, और हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगला जो मैच होगा इनका उसके अंदर बाबर जो है सेंचुरी करेगा। अगला मैच कब आएगा? इंशाल्लाह वो 13 नवंबर को होगा और इंशाल्लाह सेंचुरी स्कोर करेंगे। अच्छा, हाँ, आप अभी भी पूरी उम्मीद है? आज जब आप आए थे तो आप उम्मीद लगा के आए थे आज बाबर सेंचुरी बनाएगा? हम उम्मीद लगा के आए लेकिन ना बना सके, बस किस्मत में नहीं। जी बाबर का कैच आप बता रहे हैं, आप बाबर का कैच क्या बताएं, लेकिन कैच के अलावा वो एक बैट्समैन है, तो बैट्समैन के तौर पे वो सेंचुरी कब बनाएगा? देखिए, उसका जब कम बैक अभी हो रहा है, पहले से काफी इम्प्रूवमेंट आ रही है। मेन चीज होता है उसको माइंड डिस्टर्ब किया गया था, लेकिन आस्ता आस्ता वो अब स्कोर कर रहा है। ठीक है, जो पहले माहौल था टीम का वो अब सबको पता ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ रही है, टीम ज्वाइन हो रही है, जान मार। क्या कहते हैं कि टीम में बेहतरी आ रही है, बाबर आजम सेंचुरी स्कोर करेगा, या अभी भी आपको लगता है कि 2025 जो है वैसे ही गुजर जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है, अभी नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम, लेकिन उम्मीद है हमें उससे। वो अच्छा एक प्रॉपर बैट्समैन है बाबर आजम, दुनिया किंग बोलती है उसको बाबर आजम। किंग तो बोलती है, लेकिन वो किंग नजर कब आएगा? इंशाल्लाह बहुत जल्द, अवाम की दुआओं से नजर आएगा। जी आपने देखा, बाबर आजम के जो फैंस हैं अभी भी काफी पुरुम्मीद है और पुरज़म है कि बाबर आजम का जो खोया हुआ मुकाम है, या जो कह ले काफी अर्से सेंचुरी नहीं बना पाए, वो जल्द आएगी और अगले मैचेस में बाबर आजम सेंचुरी स्कोर कर पाएंगे। पाकिस्तान ये जो जुलूस निकला हुआ है इस वक्त, ये बाबर आजम के हवाले से स्टेडियम के बाहर लोग कितने मायूस हैं, क्योंकि लोग तो जुलूस इस वक्त निकाले हुए स्टेडियम के बाहर बाबर आजम के लिए। जी बिल्कुल, बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं तो बाबर आजम फैंस जो हैं अभी भी पुरुम्मीद हैं। आज मैच भी हुआ, वनडे मैच भी गुजर गया पहला, श्रीलंका के खिलाफ उम्मीद कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो सेंचुरी स्कोर करेंगे, लेकिन एक मतलब फिर बाबर आजम जो है जल्दी आउट होकर महज 29 रन बनाकर आउट हुए। हमारे साथ कुछ फैंस मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप बताएं कि बाबर आजम जो है इतना बड़ा प्लेयर है, लेकिन वो सेंचुरी क्यों नहीं कर पा रहा? देखिए, हर एक मैच में बाबर आजम का एक अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी जो मैच हुए हैं ठीक है, कभी अच्छा कभी बुरा ये हो सकता है, बाकी भी 2-3 मैच है, इंशाल्लाह देखेंगे। और हमारा उम्मीद है कि बाबर आजम अगले मैच में, अगले नहीं हुए तो तीसरे में जरूर सेंचुरी कराएंगे। अगले कई मैचेस हम सुन रहे हैं कि अगले मैच में सेंचुरी करेगा, तो अगला मैच कब आएगा? अगला मैच इंशाल्लाह 13 तारीख होगा
और इंशाल्लाह वो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे और हमें उम्मीद है बिल्कुल कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। आज जब आप आए थे तो आपको लग रहा था कि बाबर आज सेंचुरी करेगा? हाँ, लग रहा था कि करेगा, लेकिन बैट और बॉलिंग जो है ना वो पिच के साथ बन रहा नहीं था, लेकिन इसलिए वो सेंचुरी नहीं बन सकी। अच्छा, सलमान अली आगा ने भी इस पिच पे सेंचुरी की है, बाबर आजम क्यों नहीं कर पा रहा? फिर बाबर आजम का आपने आज कैच देखा, क्या कहेंगे? वैसे तो हमें उनका वो बड़े अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस दफ़ा जो है ना वो पहले मैच में आउट हो गए, तो इस दफ़ा भी हम अच्छी उम्मीद लेके आए थे कि वो सेंचुरी करेंगे, मतलब तो इंशाल्लाह अगले मैच में वो कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, देख आपने बिल्कुल सुना, बाबर आजम के जो फैंस हैं यहाँ पे मौजूद हैं, अभी भी ऊपर उम्मीद है कि बाबर आजम जो है वो इस मैच में नहीं सेंचुरी करे तो दूसरा या तीसरा मैच में सेंचुरी स्कोर करेंगे। ठीक है मुस्तफा, ये तो हमने क्रिकेट के हवाले से बात की है, लेकिन ताहिर जमान ने बांग्लादेश के दौरे पे जाने से जो माजरत कर ली और उन्होंने 2 खिलाड़ियों के कैंप में ताखीर से आने पर उनको ड्रॉप करने का कहा। पीएचएफ ने खिलाड़ियों को ड्रॉप नहीं किया, ताहिर जमान इस पर नाराज हो गए। बहुत अच्छा काम कर रहे थे ताहिर जमान, उनकी जगह उस्मान को जो पाकिस्तान हॉकी टीम का कोच मुकर्रर किया गया है। यह फैसला आपको लगता है पाकिस्तान हॉकी को मजीद पीछे ले जाएगा? क्या समझते हैं आपके, क्या ताहिर जमान को इतना सख्त रवैया रखना चाहिए था या फिर पीएचएफ को इस मामले को फाम तफहीम से जो है वो हल करना चाहिए था? जी बिल्कुल, क्रिकेट की तरह हॉकी भी हमारा जो एक कौमी खेल है उसमें काफी ज्यादा निशानदेही की जा रही है कि अब मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि हॉकी के 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 2 मैच जो कैंप लगा था उसमें लेट आने पर जुर्माना आयद किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान हॉकी टीम जो ऑलरेडी काफी क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि माली जो उनके हालात हैं वो काफी संगीन है, क्योंकि कभी तो उनको मैच फीस नहीं मिली जाती, कभी उनको डेली अलाउंस है वो भी नहीं दिया जाता। अभी हालिया तो जो सीरीज है बांग्लादेश में वो खेलने गए हैं, ढाका में 3 मैचेस की सीरीज है, जो सीरीज का विनर जो होगा वो वर्ल्ड कप क्वालिफाई सीरीज खेलेगा, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैचेस खेलेगा। तो अभी इन हालात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 2 अहम प्लेयर्स जो बड़े सीनियर प्लेयर थे कैंप में लेट ज्वाइन करने पर उन पर जुर्माना आयद किया, तकरीबन 1 से 1.5 लाख का ये जुर्माना है जो इन दोनों खिलाड़ियों पर आयद किया। तो मेरे ख्याल से हॉकी फेडरेशन को ये जरूर सोचना चाहिए था कि ऑलरेडी आपके हॉकी इतने क्राइसिस में है, लोग आ नहीं रहे हॉकी की तरफ, जब जो प्लेयर खेल रहे हैं वो एक इंटरनेशनल लीग खेल रहे थे और ये सारी कमिटमेंट जो है वो अब नहीं है, बल्कि ये पुरानी 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है इनका, और फिर एकदम से बांग्लादेश की सीरीज आती है और आपके लिए जो अचानक से कैंप का ऐलान किया जाता है उसमें उनको मुकर्रर वो टाइम नहीं दिया गया था। हालांकि खिलाड़ियों का यही कहना है कि उन्होंने हॉकी फेडरेशन से छुट्टियां भी मांगी थी कि हमें छुट्टियां दी जाए, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक अरसे से चलता आ रहा है और पहले भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता क्योंकि वो उसको पूरा नहीं करते थे। तो इस दफा खिलाड़ी जो है ऑलरेडी जो लीग खेल रहे थे या कुछ खिलाड़ी यूके में, कुछ यूरोप में खेलने गए हुए थे, तो उनको जो है वो लेट आने पर जुर्माना किया गया। तो सरासर ज्यादती मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि हॉकी क्राइसिस जो इतने हैं, आपकी हॉकी की टीम पहले इतना परफॉर्म नहीं करती, फिर जब जो खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं उन पर भी जुर्माना किया जाता है, तो ये बड़ा एक नेगेटिव तसर दिया जाता है, नेगेटिव गेस्चर दिया जाता है हॉकी फेडरेशन की जानब से। गो के हॉकी के जो सीनियर मेंबरान है वो यही कहते हैं कि हम हॉकी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अपने खिलाड़ियों पर जुर्माना कर देना बजाय कि उनको कोई और सजा दी जाती, कुछ किसी और तरह की सजा दी जाती, वो बेहतर था बजाय कि फाइनेंशियल क्राइसिस जो ऑलरेडी हॉकी के प्लेयर्स बर्दाश्त करते हैं उनमें एक मतलब फिर उनको जुर्माना करके मजीद मुश्किलात करते हैं। थैंक यू सो मच मुस्तफा, हमें अपडेट करने के लिए। मैं अपडेट कर दे क्रिकेट और हॉकी के मामलात के हवाले से स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुस्तफा हसन। और इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के 100 कैप होल्डर महमूद हामिद साहब से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पाकिस्तान ने जनाब 6 रन से कामयाबी हासिल की पहले एक रोजा मैच में, और इस फतह को हासिल करने में पाकिस्तान के लिए बैटिंग में जो परफॉर्मेंस दी, सलमान आगा ने 105 रन की इनिंग खेली और ये उनके कैरियर की दूसरी जो थी सेंचुरी थी। क्या कहेंगे कि सलमान आगा मुसलसल अब देखा साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी बारियां खेल रहे थे और इस मरतबा वो 100 करने में कामयाब हुए? देखें, सलमान अली आगा अगर आप देखें वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट के अच्छे प्लेयर हैं। हाँ, T20 क्रिकेट के में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है मिडल ऑर्डर के अंदर, लेकिन आज जिस तरह की इनिंग खेली, पाकिस्तान मुश्किल में था। 100 रन से कम पे 4 आउट हो गए थे, 4 थे, और उसके बाद गेम को लेकर चलना एक बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप जिसे कहना चाहिए हुसैन तलत और इनकी दरमियान हुई। तो यही एक चीज़ होती है जो एंकर रोल होता है मिडल ऑर्डर का, जो कि पुराने प्लेयर जो करते थे, या इंजमाम थे, या जावेद भाई थे, मलिक साहब थे, ये लोग ऐसे प्लेयर थे जो कि गेम को लेकर चलते थे। अगर ऊपर से आउट भी हो जाएं तो पता था कि ये हैं तो ये गेम को लेकर चलेंगे। तो आज जो आगा सलमान ने, और मैं समझ रहा हूँ कि वनडे क्रिकेट के अंदर जब भी आगा सलमान को चीज़ आती है तो वो गेम को लेकर चलते हैं। गेम अवेयरनेस उनकी वनडे क्रिकेट के अंदर बहुत अच्छी है। तो आज भी उन्होंने यही किया
कि गेम को लेकर चलते रहे और एक ज़्यादा बॉल्स भी उन्होंने कंज्यूम नहीं की और एक अच्छी सेंचुरी स्कोर की जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। तो अगर आप पार्टनरशिप अच्छी एक पार्टनरशिप नहीं लगती है, वहाँ पर अगर एक आध विकेट और गिर जाती पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। सर अब जरा टाइम का मेरा क्विकली जरा हारिस रऊफ की आज की 4 विकेटें जो है वो इसको किस तरह से देखते हैं कि इस तरह से उन्होंने एक मोमेंटम सेट किया कि इब्तिदाई जो गिरने वाली 4 विकेटें थी चारों की चारों हारिस ने हासिल की। हारिस ने आज अच्छी बॉलिंग की। हारिस ने आज वो जिसे कहना चाहिए विवर्ड बॉलिंग नहीं की है। आज विकेटों के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, पेस भी नज़र आ रहा था। तो यही मैं अगर आज 4 आउट किए तो अगले मैच में भी कम से कम अगर 4 आउट नहीं करते, कंसिस्टेंसी कुछ तो नजर आनी चाहिए कि आप इकोनॉमिकल हो जाएं, 1-2 विकेट साथ ले लें तो टीम को फायदा होता है। लेकिन एकदम ही ये होता है कि अगले मैच में आपकी बॉलिंग या जो है वो बिल्कुल अजीब सी हो जाती है जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो जाती है। नसीम आज बहुत ज्यादा पिटाई लगी नसीम की। जी हाँ, लेकिन नसीम ने जो 49 ओवर किया है वो आपको मैच जिता गया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर पे आपसे, क्योंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर की अगर आप बात करें, मुसलसल पाकिस्तान मिडिल ऑर्डर में जो है वो स्ट्रगल करता नजर आता है, क्योंकि रिजवान भी कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं परफॉर्म करते, हुसैन तलत भी कभी परफॉर्म करते हैं, कभी नहीं करते हैं, हुसैन नवाज भी जो है वो कभी करते हैं, कभी हसन नवाज भी कभी करते हैं, कभी नहीं करते। आपको लगता है कि पाकिस्तान को एक ऐसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जरूरत है जो इनिंग को लेके भी चले, एक्सपीरियंस भी हो? फिर एक नाम जहन में आता है, उमर अकमल। क्या प्रॉब्लम है उमर अकमल के साथ कि आप उसको फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलने दे रहे, डोमेस्टिक भी नहीं खेलने दे रहे, वाइट बॉल भी नहीं खेलने दे रहे, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप उसको एनसीए में प्रैक्टिस करवा रहे हैं? मैंने भी उसके जो ब्रेक से पहले यही बात की थी कि अगर आप उसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी है तो कम से कम उसको डोमेस्टिक क्रिकेट की मेरी समझ में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं खेल पा रहा। अब उसके लिए क्या डिस्ट्रिक्ट खेलना ज़रूरी है? तो इतना वो उसने पाकिस्तान को सर्व किया और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी रन्स किए हैं, तो उसको तो ऑटोमेटिक सिलेक्शन में वो आना चाहिए कि उसको वो खेलना चाहता है। आप उसकी सिर्फ फिटनेस देखें कि इफ़ दे आर फिट, और वो फिटनेस जो हम क्रिकेट बोर्ड ने बनाया हुआ कि इतना फिटनेस लेवल होना चाहिए 60% पे, अगर वो पास करता है तो उसको मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक सिलेक्शन होनी चाहिए लाहौर के अंदर उसकी, और वो खेले तो पाकिस्तान के लिए फ़ायदे। देखें अगर वो खेलता है, परफॉर्म करता है, तो मेरे ख्याल से वाइट बॉल क्रिकेट के लिए तो उमर अकमल से अच्छी कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अब क्या वजह है, क्यों नहीं खेल पा रहा, उसकी फ़िटनेस क्या है, या फ़िटनेस टेस्ट मुझे नहीं पता, मेरी उम्र से काफ़ी अरसे हो गए, बात भी नहीं हुई तो कि वो फ़िटनेस टेस्ट उसने दिया या नहीं दिया। और लेकिन वो नज़र आ रहा है, मैं अक्सर उसको सोशल मीडिया पे देख रहा होता हूँ कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, हर जगह पे जा रहा है और वो खेलना चाह रहा है, इंटेंट है उसकी। अच्छा, आप समझते हैं कि उमर अकमल जैसे प्लेयर की पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में जगह बनती है, और अगर बनती है तो अपकमिंग जो मैचेस सीजन में मैचेस आ रहे हैं, क्या आपको लगता है उसमें कहीं ना कहीं उनको इंडक्ट करना चाहिए किसी ना किसी? मैं तो कह रहा हूं ना कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। इफ दे वांट टू प्ले, हम उसकी फिटनेस पे देखें ना। अगर वो फिट है तो अभी भी 3 मैच बाकी हैं, उसको खिलाएं, शायद 3-4 इनिंग उसको मिल जाए और वो अच्छा परफॉर्म कर दे, उसके ऊपर बैट के ऊपर आने लगे तो आपको भी नजर आए क्या ठीक है। अगर आप पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाते, लेकिन आपको एक फ्यूचर के लिए नजर आने का कि उमर अकमल भी है हमारे पास, कि वो उसने क्रिकेट खेल रहा है, परफॉर्म कर रहे जा रहा है, तो हो सकता है वो अगली सीरीज के लिए आपके ऊपर कामयाब हो जाए या आपकी काम आ जाए। T20 क्रिकेट के लिए आपके पे जो है वो आप किसी के दरवाजे नहीं बंद कर सकते। इफ दे आर फिट टू प्ले और परफॉर्म कर रहा है तो उसका भी कमबैक। लेकिन आपने कहा दरवाजे बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्या वजह समझता है कि पाकिस्तान की जो रोटेशन पॉलिसी उसका किस तरह देखते हैं? अब्रार गुज़िश्ता मैच में अच्छी बॉलिंग की, आज उसको बिठा दिया गया, इससे प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस शैटर नहीं होता? एब्सोल्युटली क्यों नहीं होता। चाहे आप उसको ये कहें कि हम आपको रेस्ट करा रहे हैं, वाई नॉट, किसी और को क्यों नहीं रेस्ट कराया जाता? अब्रारी को क्यों कराया जाता है? अगर अब्रार ने पिछले मैच में ज़बरदस्त बॉलिंग की, उससे पहले भी उसको जो है परफॉर्म करके एक मैच ड्रॉप कर दिया था, फिर वो आखिरी मैच खेलता है, वहाँ पाकिस्तान को अच्छी बॉलिंग करके मैच जिताता है। तो आज तो वो आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलराउंडर्स पे बिलीव करते हैं, ऑलराउंडर्स पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने फिर आज हुसैन तलत को खिलाया, चलो उन्होंने आज रन्स कर दिए। आप मुसलसल किसी को कराएंगे किसी मैच में तो परफॉर्म डेफिनेटली वो करेगा। अब आप ये देखें, आप फ़हीम अशरफ को भी कराते हैं, आपके पास 3 फास्ट बॉलर भी थे, आप सिर्फ नवाज के साथ एक आप आए थे। जब नवाज जो है हर मैच खेलता है, वो रोटेशन पॉलिसीज में ये क्यों नहीं आती? थैंक यू सो मच। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ने पहले एक रोजा मैच में 6 रन से कामयाबी हासिल कर ली। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह महमूद हामिद साहब का साथ हमें मुस्तकबिल में भी हासिल रहेगा। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।